मित्रों नमस्कार। आज इस वीडियो का मुख्य विषय अडानी जी हैं। भारत में जब जब कोई तरक्की होती है पूरी दुनिया को एक आग सी लगनी शुरू होती है। कारण क्या है कि अब पूरी दुनिया एक धर्म या यूँ कहें संप्रदाय विशेष में फंस चुकी है। ईसाई नहीं चाहते कि सनातन आगे बढ़े, मुस्लिम नहीं चाहते कि सनातन आगे बढ़े, ईसाई मुस्लिम नहीं चाहते कि ईसाई आगे बढ़ें, ईसाई नहीं चाहते मुस्लिम आगे बढ़ें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब नेगेटिव हो रही हैं। दूसरा, अभी पूरी दुनिया में एक अंकल सेम का दबदबा भी चल रहा है और विशेष चीन और अमेरिका, ये दो मिलकर पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से खतरा बन जाते हैं। उन्हें गुलामी की तरफ बनाने के लिए अपनी अपनी व्यवस्थाएं करते हैं और पूरी दुनिया को एक डिस्टर्ब करके रखते हैं ताकि कोई तरक्की ना करे, कोई सुख चैन से ना रह सके इन दोनों के सहयोग के बिना। और इन दोनों का सहयोग लेने में फिर गुलामी आ जाती है और फिर व्यक्ति नई गुलामी के अंदर अंदर चला जाता है। कभी भी कोई व्यक्ति कहीं भी तरक्की करे, इनको सबसे बड़ी तकलीफ होती है। हम यदि गौतम अडानी जी की बात लें, क्योंकि आज मुख्य वीडियो गौतम अडानी जी का ही है, उनकी पत्रिका का ही मैं विश्लेषण करूंगा। और जिस तरह से अभी जो हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है अडानी के खिलाफ, ये पहले भी ये हरकत कर चुके हैं और शेयर मार्केट पर स्थिति उतार चढ़ाव कर देते हैं। शेयर में और सट्टे में अब आपने पूरी दुनिया देख ही रहे होंगे, आप खुद भी समझ ही रहे होंगे। एक क्रिकेट में बहुत बड़ा सट्टा होता है, कोई भी गेम्स में बड़े बड़े सट्टे होते हैं। जो मूल सट्टेबाज हैं उनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति बुकी का काम करता है तो वो तो चला जाता है जेल, बाकी जो मूल सट्टेबाज हैं वो सब बच जाते हैं। एक बड़ी स्थिति बनती है। दूसरी स्थिति बनती है कि शेयर मार्केट में आगे बढ़ता है। कोई भी एक विदेशी कंपनी उसके शेयर को खरीदती है और एकदम उसको बेच के धड़ाम से शेयर को गिराती है, फिर खरीद लेती है। तो वो उस तरीके से मुनाफा करते रहते हैं जो बड़े शेयरबाज हैं। तो ऐसा करते करते हमारे भारत में बहुत सारी तरक्की धीरे धीरे होना शुरू हुई है। 2014 के बाद स्थिति भारत में नए उद्योग धंधे का आना शुरू हुआ, क्योंकि भारत की जिस तरह से तरक्की हो रही है, एक उभरता हुआ जो देश है पूरी दुनिया में, वो एकमात्र भारत है। आर्थिक रूप से कहें, सामाजिक रूप से कहें, पढ़ाई के रूप में देखें, सामाजिक स्तर के रूप में देखें, लोगों के रहन सहन में देखें, साफ सफाई में देखें, तो हम बहुत आगे हैं। 1947 में हम भी आज़ाद हुए, 1947 में हमारा पड़ोसी भी आज़ाद हुआ। आज पड़ोसी भीख मांग रहा है और आज हम लोगों को भीख दे रहे हैं। बड़ी पोजीशन रही। कारण रहा है कि हमारा सनातन, हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं, हमारे यहाँ के पैसे बचाने की व्यवस्थाएं। आज एक एक बच्चे पैदा करके हिंदुओं ने अपनी समृद्धि को बढ़ा लिया, अपने आप को कंट्रोल किया। लेकिन हमारा पड़ोसी, ये हमारे यहाँ जो रह रहे हैं जिहादी, इन लोगों ने भी 8-8, 10-10 करके खुद की आर्थिक स्थिति बिगाड़ी और भारत को बदनाम शुरू करा दिया। वही स्थिति आर्थिक रूप से हम देखते हैं। जैसे ही हमारा व्यापारी आगे बढ़ता है, दूसरे लोगों को तनाव होने लग जाता है। आज नई रिपोर्टें भी देखें तो भारत में करोड़पति की संख्या बढ़ गई, अरबपतियों की संख्या बढ़ गई, लखपतियों की संख्या बढ़ गई। तो ये संकेत है कि देश तरक्की कर रहा है, गरीबों की संख्याएं कम हो रही हैं। तो ये तरक्की का भी एक विषय है। इसमें अभी एक विषय विशेष रूप से हुआ है, वो विषय है अडानी, अंबानी, अडानी। ये हमारे राहुल गांधी तो पर डे उसके सोने उठने में, करवट बदलते में राहुल, अडानी और अंबानी आ जाता है। राहुल का उल्लेख मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि राहुल कोई वैसा व्यक्ति है। राहुल का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ जो तुम षड्यंत्र रच रहे हो, ये ठीक नहीं है। खुद के जिया जी तरक्की कर रहे, तब जिया जी का नाम नहीं लिया कि उनकी तरक्की होती जा रही, इतने पैसे वाले हो गए वो हमारे रहते हुए। वहाँ नहीं आया, वहाँ सांप सूंघ जाता है। हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, वहाँ इनका सांप सूंघ जाता है, वहाँ कुछ नहीं होना है। इतने सारे पाकिस्तान में मारे गए हिंदू अल्पसंख्यक, उनके बारे में कोई बात नहीं करना है। इतने सारे बांग्लादेश में मारे गए, उनकी कोई बात नहीं करना। बंगाल में इतनी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, लूट सपेट होती, उनके बारे में कुछ नहीं करना। लेकिन म्यांमार से आए हुए शरणार्थी जब मणिपुर में आते हैं और मणिपुर में उनके साथ कुछ होती है घटना, तब वहाँ तत्काल कूद जाते हैं, मणिपुर में ऐसा हो रहा है, मणिपुर में संप्रदाय के लोग मारे जा रहे हैं। मतलब म्यांमार से आए हुए लोगों को संरक्षण के लिए मणिपुर बार बार जाना हो रहा है। तो ये जो नेगेटिव कारण है इनके, वो नेगेटिव कारण देश के लिए बहुत ठीक नहीं है।
और इन सबको लेते हुए मैं अडानी की कुंडली बता रहा हूँ कि अडानी की जो कुंडली में ग्रह योग हैं ये इतने ज़बरदस्त हैं कि जितने भी अडानी के दुश्मन हैं, चाहे जॉर्ज सोरोस हो, चाहे हिडेनबर्ग की स्थिति हो, चाहे हमारे राहुल गांधी हों, चाहे विपक्ष के और नेता हों, या और ज्वलनशील तत्व जो अडानी और इन सबसे जलते हों, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, हमारे तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनसे जलने वाले लोग हों, अब वो सब नष्ट होने वाले हैं। अडानी की कुंडली में ऐसे ग्रह योग हैं कि कोई भी व्यक्ति उससे टकराएगा तो निपट ही जाएगा, बहुत अच्छी स्थिति में कभी आ नहीं पाएगा। वो योगों की मैं आज आपसे चर्चा करूंगा कि अडानी ऐसे कैसे हैं कि वो तरक्की कर रहे हैं। विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी के दम पे अडानी बढ़ा है। अरे मोदी खुद 2002 में बढ़ा है और अडानी 2002 में तो विश्व के 206 उद्योगपतियों में शामिल हो चुका था। तो यह स्थिति उसकी पहले ही बनी थी 2002 के बाद। अब चूंकि व्यापार उसने विदेशों में व्यापार 96 में शुरू कर दिए थे, जबकि खुद मोदी जी का अस्तित्व नहीं था। 2002 में आके तो काफ़ी अच्छी स्थिति में वो वैसे हो चुका था, उसके कोयला शुरू हो चुका था, उसका विद्युत शुरू हो चुकी थी, तो वहाँ तो वैसे ही पहुँच चुका था। तो अब हम बात करते हैं, पहले अडानी जी की कुंडली लेते हैं, उस कुंडली में कैसे राजयोग हैं और वो कैसे इन सब जो विरोधी विजातीय जो तत्व हैं वो कैसे उनकी कुंडली से साफ होंगे, मैं इनकी चर्चा करूँगा। तो पहले एक निगाह डालते हैं अडानी जी की कुंडली पर। अडानी का 24 जून 62 का इनका जन्म है, 5:15 सुबह अहमदाबाद में, जैन समाज में इनकी जन्म हुआ है और वृषभ लग्न में है। वृषभ लग्न में बुध विराजमान है, दूसरे स्थान पर सूर्य विराजमान है, तीसरे स्थान पर शुक्र और राहु हैं, भाग्य स्थान पर शनि और केतु हैं, दसम स्थान पर चंद्र और गुरु हैं और द्वादश भाव में मंगल है। और इनको 1990 से यदि बात करें तो दिसंबर 1990 से बुध की महादशा चली 2007 तक, केतु की महादशा चली 2014 तक, 12 दिसंबर 34 तक शुक्र की महादशा है। तो मित्रों, इनका ये तो एक ज्योतिषीय जो योग थे वो इनकी स्थिति बताती है। और इस कुंडली में बहुत सारे राजयोग हैं। अनफा योग है, मालव्य योग है, गजलक्ष्मी योग है, विपरीत राजयोग है, गजकेसरी योग है। ऐसे 32-33 राजयोग हैं इनकी कुंडली में, जो एक संकेत दे रहे हैं कि व्यक्ति ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, भगवान का आया हुआ ही एक वरदान है जो इस देश में जन्म लिया और पूरी दुनिया में ये व्यक्ति तहलका मचाने वाला है। पहले हमारे उद्योगपति टाटा, बिरला, मफतलाल और यही 10-12 उद्योगपति होते थे जो छुटपुट होते थे, लेकिन दुनिया में इनका कोई बहुत अच्छा लेवल नहीं हुआ करता था। जब से अंबानी आए तब से फिर एक लेवल बढ़ना शुरू हुआ है। अंबानी के बाद अब दूसरे नंबर पे फिर अडानी है जो भारत में अब आ रहे हैं। एक स्थिति 2022 में तो अंबानी से भी ऊपर चले गए थे और 4 विश्व के उद्योगपतियों में ये शामिल हुए थे और वही स्थिति अब वापस इनकी होने वाली भी है। यदि हम इनके एक ग्राफ छोटा सा देखते हैं तो उसमें इनका प्रथम भाग्योदय मई 88 से लेकर 93 के बीच में, ये जो भाग्योदय हुआ है शनि में गुरु था और बुध में बुध था। ये इनकी स्थिति, मतलब शनि का लास्ट समय चल रहा था और बुध का एक स्टार्टिंग समय था मई 1988 से मई 93 तक। इस बीच में इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बढ़ाया, इनका भाग्योदय हुआ और ये काफ़ी अच्छी पोजीशन पर यहाँ आए और उद्योगपतियों की एक उत्तम श्रेणी में ये वहाँ से शामिल हुए और उसके बाद इनका जो ग्राफ बढ़ा फिर ये रुके नहीं। अब भारत का बेटा है, लक्ष्मी पुत्र है, तो स्वाभाविक है कि भारतीयों को ऐसे लोगों पर गर्व होगा जो पूरी दुनिया में अपने तहलके को मचा रहे हैं। और 1996 से बुध में शुक्र चला, 6 मई 94 से 6 मार्च 97 तक, ये था बुध में शुक्र। ये फिर शुक्र इनका आया, इस शुक्र ने इनको फिर नई स्थिति में लेकर आया और इन्होंने अपने ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इनमें माइंस में पोर्ट का और रेलवे से संबंधित इन्होंने काम करने शुरू किए। ये घटना है 94 से 97 तक, जबकि मोदी का कोई अता पता नहीं था। जब ये पूरी दुनिया में विदेश में ऑस्ट्रेलिया में एंट्री कर चुके और उस समय में इन्होंने अपने काम को बढ़ाया और एनर्जी के सेक्टर में इन्होंने कदम रखा, माइंस के सेक्टर में रखा, कोयले के सेक्टर में रखा। ये विदेशों के थ्रू इनकी तरक्की बता रहा हूँ आपको मैं। जबकि आरोप लगाते हैं कि जब से मोदी आए और इन पैसे वालों के लिए सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं अडानी और अंबानी, अडानी अंबानी रोज़ चिल्लाते रहते हैं ये विपक्ष के लोग, उसकी बात कर रहा हूँ।
फिर 12 फरवरी 2022 से 12 फरवरी 2025 तक ये जो समय इनका चल रहा था, ये समय शुक्र में राहु का समय था। इस समय में कई बार तो क्या होता है, जब कोई व्यक्ति तरक्की करता है तो कोई हर्डल्स आते हैं तो थोड़ी तरक्की रुकती है, लेकिन उससे संभल कर व्यक्ति वापस जाता है। वही 2022 का समय था जबकि पूरी दुनिया में चौथे नंबर के उद्योगपति की लिस्ट में प्रवेश कर गए। जैसे ही चौथा नंबर आया वैसे ही जॉन्सबर्ग वगैरह इनकी अमेरिका वगैरह चीन वीन की सिट्टी पिट्टी गुम होनी शुरू की। हो क्या रहा है, विपक्ष भी पागल हो। सबसे पहला उन्होंने विपक्ष को खरीदा तो उनके विपक्ष के थ्रू इस पर बार कराओ। और 2022 से अडानी अंबानी का इनका भूत चलना शुरू हुआ। उससे पहले इनको ही समझ में नहीं आ रहा था कि उससे पहले तो उनकी खुद ही की माता जी भी पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर रह चुकी हैं, सबसे तेज उस महिलाओं में, समृद्धशाली महिलाओं में, जिनका कोई व्यापार नहीं है, सिर्फ सांसदी है। और पहले जो व्यापार करती थी उस व्यापार में तो किसकी क्या इनकम होती हो वो आप कह नहीं सकते। तो ये जो स्थिति है इसमें फरवरी 22 से फरवरी 25 तक इनका बढ़ोतरी भी चौथे नंबर पर हुई। जॉन्सबर्ग वगैरह ने इनके शेयर मार्केट को भी काफ़ी गिराया, बहुत नीची पोजीशन पर भी आए और वापस उभर कर फिर खड़े हुए हैं। और फरवरी 25 तक आते आते राहु इनको वापस अच्छी स्थिति में ले आएगा और राहु के बाद फिर गुरु शुरू होगा। ये गुरु इनका बहुत अच्छी पोजीशन पर फिर लेकर आएगा। तो अभी जो कुल मिलाकर इनके ग्रह योग बन रहे हैं, ये ग्रह योग डाउन वाले नहीं हैं, ये ग्रह योग इनके बढ़ते ही रहेंगे। कारण है शुक्र की महादशा इनको चल रही है 2014 से 2034 तक। एक तो शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी, दूसरा छठे भाव का स्वामी है और तीसरा विराजमान है शुक्र और राहु तीसरे स्थान पर। जब राक्षसी शक्तियाँ साथ में हों और सद्वी की शक्तियाँ जब साथ में हों तब ऐसे समय में व्यक्ति किसी से हार नहीं पाता है, बहुत अच्छी पोजीशन पर हो जाता है। भारत का भाग्योदय होने वाला है, भारत विश्वगुरु बनने वाला है। तो विश्वगुरु यूं ही तो नहीं बन जाएगा कि कुछ मास्टर आ गए उनका ले लिया और संविदा वर्ग की नियुक्ति कर दी और विश्वगुरु बन गया। गुरु ऐसे नहीं बनता है, गुरु हर चीज़ में होता है। आप देखेंगे साफ़ सफाई में गंदगी थी, आज हमारे साफ़ सफाई रहती है। भारत के कई शहर अपने आप में एक अच्छी स्थिति में, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी मजबूत स्थिति में है, व्यापारी भारत के मजबूत स्थिति में, लगातार प्रोग्रेस उनकी होती जा रही है, धीमे धीमे प्रोग्रेस होती है। तो ऐसे जो समय चल रहा है इन समय में भारत की तरक्की निश्चित है। तो भारत में बात करते हैं गरीबी बढ़ रही, तो गरीबी उन्हीं क्या बढ़ रही है इनके 6-6 7-7 बच्चे हैं। बाकी भारत के हिंदुत्व की यदि बात करें, सनातन की बात करें तो सनातन की प्रोग्रेस हो रही है। सनातन के बहुत कम घर हैं जिनके पास नीले राशन कार्ड हैं, बाकी के सारे राशन कार्ड उन्हीं के यहाँ पे ही है। तो 5-5 6-6 हज़ार रुपये दे के तो हमारे यहाँ खूब भी राशन कार्ड बन जाते हैं, बांग्लादेश से आए हुए आदमी बनवा लेते हैं। तो वो एक अलग स्थिति है, उन राशन कार्ड के आधार पर गरीब गिन रहे हो तो वो गलत फहमी में है। तो ऐसी स्थिति में भारत में अमीरों की संख्या बढ़ रही है। सनातनियों की यदि हम बात करें, सनातनी लगातार प्रगति पर है। कोई गरीब घर मुझे ऐसा सनातनी में नहीं दिखता कि जो ये बोलता हो कि हमें भीख मांगने की आवश्यकता है। कोई स्थिति है, घर में कोई नकारा है या बच्चे नहीं है, कमाने वाले बच्चे भी। कोरोना के टाइम पर थोड़ी नेगेटिव स्थिति बनी है, तो उसमें कुछ परिवार ऐसे हैं जो ठीक नहीं है। वो होंगे 2 से 3%, ज़्यादा से ज़्यादा 5%, इससे ज़्यादा नहीं है। तो भारत लगातार तरक्की कर रहा है। और गौतम अडानी जी का जो अभी शुक्र है, जो छठे स्थान का स्वामी है, पराक्रम स्थान पर है। षष्ठे से यदि पराक्रम पर हो तो व्यक्ति अपने पराक्रम से अच्छे अच्छे लोगों को धूल चटा देता है बिना उन पर वार किए हुए। तो यहाँ ये स्थिति मोदी की कुंडली में भी ऐसे रही होगी। द्वितीय की जो स्थिति है वो उनकी स्थिति बहुत मजबूत है, लग्नेश उनका बहुत मजबूत है। यही कारण है कि उनसे जो टकराता है बिना कुछ करे अपने आप ही निपट जाता है। विरोध करने पे ही व्यक्ति को खुद ही मुँह की खानी पड़ती है। अभी आपने संसद सत्र में भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा हिंदू हिंसक होता है, हिंदू ये होता है, हिंदू अल्टीमेट खुद ही के लिए नेगेटिव स्थिति हो गई। दूसरों की जाति पूछने पर खुद अपनी जाति नहीं बता पाए। तो ये कैसे होगा? ये जब ग्रह योग मजबूत हो, छठा स्थान मजबूत हो, शत्रु स्थान प्रबल हो, शत्रु अंतर योग हो, तब ऐसा होता है। तो ये योग इसमें भी बन रहा है। तो इस कुंडली के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ, चाहे हिडन वर्क हो, चाहे चीन पूरा हो, जिनपिंग हो, कोई भी हो, यदि कितनी भी दम मार लो, अडानी को आगे बढ़ने से आप नहीं रोक सकते। एक समय में ये व्यक्ति दुनिया का नंबर 1 उद्योगपति बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये अपने जीते जी ही बनेगा। जैसे हमारे यहाँ
धीरूभाई अंबानी जी को लें। धीरूभाई अंबानी जी का कार्यकाल छोटा था, लेकिन हौसले उनके बड़े थे और उस दम पे वो आज दुनिया के उद्योगपतियों में उन्होंने अपने संस्थान की गिनती कराई। मुकेश अंबानी जैसे उनके बालक पैदा हुआ जिसने संस्थान को और बढ़ाया। तो ये लोग फाउंडर लोग होते हैं जो आगे बढ़ते हैं। तो कई ऐसे होते हैं जो जीते जी इस सुख को भोगते हैं। तो जीते जी सुख भोगने वाला जो योग है वो अडानी की कुंडली में है। इस कुंडली में विपरीत राजयोग और पाराशरी राजयोग, ये दो राजयोग होने वाले व्यक्ति जीते जी अपने योगों में कभी भी कटौती नहीं हो पाती है और मरते दम तक अपने पूर्ण वैभव को ये लोग देख के जाते हैं। ये बात अलग है कि इनके बच्चों की स्थिति क्या होगी, ये एक अलग पोजीशन पर है। पर यहाँ पर हम तरक्की की बात करें तो अडानी जी की स्थिति अन्य उद्योगपतियों की तुलना में बहुत अलग है। जिस प्रकार से भी आप रतन टाटा जी को देख रहे हैं, वो अपना एक पराक्रम देख रहे हैं, अपनी एक अच्छी स्थिति को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, भारत में उनका अपना सम्मान देख रहे हैं, तो वही स्थिति अडानी जी की यहाँ पर पूरी दुनिया में होने वाली है। अडानी जी के जो ग्रह योग हैं वो कहीं से कमज़ोर नहीं। अभी शनि की स्थिति है, शनि वक्री है, ये इन्होंने जॉन सुबर्ग वगैरह ने उसके ऊपर अभी अटैक किया। इसका 1% भी असर नहीं आने वाला, ना उनके शेयर डाउन होने वाले ना कुछ स्थिति होने वाली। यहाँ जॉन सुबर्ग मुँह के खाने की पोजीशन पर है। राहु हैं एकादश स्थान पर। राहु की स्थिति इतनी मजबूत है कि वो इनको लाभ दिलाए बिना नहीं रहेगा और तरक्की इनकी नहीं रुकेगी। गुरु हैं लग्न स्थान पर, चाहते हुए भी यदि कोई व्यक्ति इनके खिलाफ जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। अडानी अंबानी यदि राहुल नहीं करते तो हो सकता है 100 पार कर जाते, लेकिन ये जो स्थिति रही है ठीक नहीं रही। तो वहाँ पर और अभी भी स्थिति ठीक नहीं है। इन ग्रह योगों में ये शक्ति होती है कि कोई यदि उनका विरोध करता है तो वो नष्ट हो जाता है। शनि यदि चले, शनि की 7.5 हो, कोई व्यक्ति डूब रहा है और आपने उसकी मदद की तो आप भी डूब जाते हो, और कोई व्यक्ति उभर रहा है और आपने उसमें टांग फंसाई तो आप भी डूब जाते हो। तो यहाँ भी स्थिति इनकी ये बनती है। 7.5 के ये 2-3 चरण में चल रहे हैं और पिछले 2-3 साल से जो स्थिति बनी इनकी वो प्रथम चरण था, अब 2-3 चरण चल रहा है और आगे 3 चरण आएगा। तो इस शनि के तीनों चरणों में 2027 तक आते आते ये दुनिया के नंबर 1 के उद्योगपतियों में शामिल होंगे। वो चाहे कोई भी कितनी भी दम लगा ले, उनका बाल बांका नहीं कर पाएगा। मित्रों, आज मैंने अडानी जी की कुंडली को लिया क्योंकि भारत के एक धन पर, भारत के एक अच्छे उभरते हुए व्यक्ति के ऊपर जो एक हमला है, उस हमले में कुंडली क्या कहती है और उसका क्या होगा, इसके लिए मैंने इनकी कुंडली को विशेष रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।